हेलो। हेलो। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बजट, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। क्या क्या किया था हमने इसमें? टाइप नंबर वन, टाइप नंबर थ्री, दो देखा था। टाइप नंबर वन क्या था हमारा? फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट में बांटना होता है। सर, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? विच जो कॉस्ट पर यूनिट में सेम होगा, वेरी गुड। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटालिटी में सेम होता है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अगर अलग अलग करना है तो कैसे करना है? स्टेप वन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसा मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। और फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट कैसा मिलेगा आपको? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। ये क्लियर? तो वैसा फ्लेक्सिबल बजट मतलब आपको सर 70% का दिया होगा, 80% पूछेंगे, 90 पूछेंगे, 100% पूछेंगे। ये क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या था आपका? बोलो नेक्स्ट, टाइप नंबर थ्री। नेक्स्ट था आपका फिक्स बजट। तो उसमें सबसे पहला हम लोग को बनाना पड़ता है प्रोडक्शन बजट। सबसे पहला बनाना पड़ता है हमको प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट कैसा मिलेगा आपको? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बराबर इज प्रोडक्शन। नेक्स्ट, कंजम्पशन कैसा मिलेगा आपको? प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर? तो कंजम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद परचेज बजट। परचेज बजट कैसा मिलेगा आपको? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डन। होमवर्क था कुछ 5 6 7 8 क्वेश्चन, क्या है बाप रे, इतना सारा कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, ये डिस्कस हमने कर ही लिया था, कैसा करना था। क्वेश्चन नंबर 18 हमने डिस्कस कर ही लिया था, ये कैसे सॉल्व करना था। ये क्लियर? अच्छा, किसने किसने नहीं किया ये होमवर्क? दो नहीं हुआ, क्यों? थोड़ा डाउट है। आप क्यों? हाँ, वेरी गुड। क्यों? हाथ नहीं चल रहा था? दिमाग नहीं चल रहा था? दोनों चल रहा था? तो फिर क्या हो गया? हाँ, सो गया बस? सो गया मतलब क्लास से गए और सो गए? खुद को ही नहीं पता कि मेरे को क्या हुआ है। मैं सो गया? मतलब आप क्लास से कितना बजे क्लास छूटा था? 3:30 4? सो गए और डायरेक्ट आज उठे हो? तो उठे थे बीच में? अच्छा, लास्ट के तीन नहीं किए ना? लास्ट के तीन तो था ही इतना डिफिकल्ट। ये है ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये सब ना, वो आ गया फिर। 17 डिफिकल्ट था, अच्छी बातें मत करो। 18 19 वाला वो क्या है ना, 1 2 3 ना मॉड्यूल दे देता है, और 18 19 चैट जीपीटी देता है। चलो ठीक है। अब बोलो इसको भी। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया था क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ये डिस्कस करने के बाद आपको दिया है 18 18। अकाउंटेंट ऑफ KPMR Limited has prepared the following budget: before promotion, after promotion, before promotion, after promotion, before promotion, after promotion। ओके, एक बार देख लो सोल्यूशन इसका। एक बार इसका सोल्यूशन देखो आप लोग। वैसे तो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था ये। सर, प्रमोशन के पहले अगर होगा तो प्रॉफिट आपका फर्स्ट प्रोडक्ट का आ रहा है 2 लाख, और नेक्स्ट का आ रहा है 1,20,000। 1,20,000 परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कोई बात नहीं, अगर आपने कॉस्ट पर यूनिट नहीं बनाया, अगर बनाया तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर प्रमोशन प्रॉफिट आता है 2,77,200, ये मेन है, इधर गड़बड़ होने का चांसेस होता है। और दूसरा है 1,66,950, कहाँ पर हुआ गड़बड़ जरा बताओ।
5%। तो पूरा ही रॉन्ग है। हैं? बाप रे, यूनिट्स ही गलत है तो पूरा सम ही गलत हो जाएगा। ये बाकी राइट है, बाकी लोगों का। क्या गलत हुआ इसमें? तो करना ही नहीं था। मैंने किधर किया, आपने किधर किया मैंने? एक मिनट चलो, डायरेक्ट मटेरियल का रेट बोलो। अच्छा ये रेट है 3,20,000, मेरे लिए तो रेट 80 है। और यहाँ पर भी देखो रेट क्या है, 80 है। अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट लेबर का रेट क्या है, 40 है। यहाँ पर क्या है? चलो डन। इजीएस्ट क्वेश्चन तो करना, कर लो चेंजेस कर लो फटाफट। ये बात मुझे मुझे यही सुनना था, ये तो किसी ने गड़बड़ नहीं किया ना, बिकॉज यहाँ पर मैंने एकदम क्लियर बोला है। सिर्फ इंक्रीज जो हो रहा है ना वो वेरिएबल ओवरहेड्स में हो रहा है। लास्ट लेक्चर में बताया था, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स में इंक्रीज हो रहा है। आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते हो? क्यों? और दो और बोलते जाओ। आपके तो बहुत बाद में वो आए हैं। वो तो दे दिया दिया आपने, दे दिया बोलता है। 100 में से 100 लाना ही नहीं है। 80 में से 80 लाओ चलेगा, 70 में 70 लाओ तो भी चलेगा। आप 10 मार्क की वजह से पूरा पेपर नहीं लिखते हो। कब तक भागेंगे? एग्जाम तो देना ही है। ये चलो देख के क्लोज करो फटाफट लिख के। डन। क्वेश्चन नंबर, चलो चलो बाद में कर लेना, बाद में कर लेना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। हम्म का सेकेंड पार्ट का मेन डिस्कशन होगा, वैसे तो डिस्कस कर ही लिया था हमने। तो देख लो बजट। फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉफिट आ रहा है 1,20,800। इट्स 1,20,800। एक बार इधर वारांसस देख लो ना। मटेरियल यूसेज वरायंस, मटेरियल यूसेज वरायंस 12,000 एडवर्स। मटेरियल यूसेज वरायंस 12,000 एडवर्स। एक बार आप लोग देख लो सोल्यूशन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाला है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। लेबर रेट वरायंस 72.77, ये सब है। और फाइनल आंसर इज 2,400 एडवर्स। 2,400 एकदम आसान है। एक क्लियर। रेट पॉइंट में आ रहा था, याद है मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड में ही बताया था कि अगर पॉइंट में आएगा ना तो उसको डिनोमिनेटर में रखो ऐसा, तो दैट वो कैंसिल हो जाए। इजी, एकदम आसान। 20th 20। 75%, 100% कैपेसिटी। 2 crore 40, 3 crore 20। 2 crore 40, 3 crore 20 था। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 1 crore 60, 1,60,20,000। 2 crore 13, एनी वे जो भी है देख लो। ये क्या ही बोलूँ, ये भी डिस्कस कर ही लिया था हमने। प्रॉफिट इज 19,38,000 नेगेटिव। और सेकंड वाले में प्रॉफिट है 3,64,000। परफेक्ट, वेरी गुड। तो मैडम आपने तो मेरे को एक दो नहीं बोला, आप तो सभी लिखते जा रहे हैं आंसर। 19, 20 नहीं, 18 क्या था? आप बोल रहे हो 19 आपको नहीं आ रहा है। 75% के लिए बोला है।
48 लाख 50% है, डिवाइड बाय 50 इंटू 75 हो गया। मैं आपको बता दूं ना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड बाय 5000 यूनिट के लिए डिवाइड बाय 5000 यूनिट, अगर 8000 के लिए चाहिए तो इंटू 8000, अगर ये 10,000 के लिए तो डिवाइड बाय 10,000, अगर जितने के लिए चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये 50% तो डिवाइड बाय 50% इंटू 75%, सेम। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट, और इसके लिए तो हमने डिस्कस किया ही था। ठीक है बट तो अब आप लोगों ने 17 18 19 बता दिया, अब क्या था नेक्स्ट? 1 2 1 2 3, तो 3 में आ जाओ। थ्री में आ जाओ। मैं यहाँ पर पेज नंबर नहीं लिखा हूँ, लिख देता हूँ। 575 का वेरिएबल कॉस्ट 1380, सेमी वेरिएबल कॉस्ट 1275, फिक्स्ड कॉस्ट 2050, टोटल कॉस्ट 4705। अच्छा सुनो ना, पूरे इस चैप्टर में कोई बता सकता है फॉर्मेट क्या है? इस पूरे चैप्टर में कोई बता सकता है फॉर्मेट क्या है? अगर प्रॉफिट पूछा है तो सेल्स लेस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को बांटना है, या फिर हाँ, ऐसा फॉर्मेट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, बस। इसके अलावा और कोई नया फॉर्मेट? फॉर्मेट यही है, तो ऐसा कोई नया फॉर्मेट नहीं है इसके अंदर। इसके लिए अलग किया, इसके लिए अलग किया, इसके लिए अलग किया, एक ही फॉर्मेट है, और रूल भी एक ही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होगा, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम होगा। हम्म तो ये टोटल कॉस्ट 4705 4990 आया ये। ठीक है। हम्म। डन। चलो डन। सेमी वेरिएबल को अगर ब्रेक करना है तो अगेन वापस से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। ठीक है। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। साहिल क्वेश्चन नंबर 3 किया था? 3 किया था? अरे चलो, क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने डिस्कस कर ही लिया था वैसे तो। एक बार बस इसका सोल्यूशन देख लो आप लोग। तो 4260, 4440, 4740 एंड 5040, बोलो। वो इनटू डिवाइड वेरिएबल के लिए होता है। जो डिवाइड करना और इनटू करना वो वेरिएबल के लिए है, जो सेम रहेगा वो फिक्स्ड। और डिवाइड और इनटू का लॉजिक क्या है? जैसे एग्जांपल, 5000 यूनिट के लिए खर्चा हुआ 10, और मुझे चाहिए 6000 यूनिट के लिए कितना खर्चा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 10,000 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय, ये कर सकते हो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब आप ये डिवाइड करते हो ना तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाता है, और कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा। तो ये मतलब वेरिएबल कॉस्ट के लिए ऐसा करना है। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट होगा ना तो ये 10 का 10 ही आएगा इधर, तो नहीं करना है आपको। अगर ये सेमी वेरिएबल रहा ना तो भी ऐसा नहीं करना है आपको।
क्यों सेमी वेरिएबल रहा तो नहीं करना है? क्योंकि सेमी वेरिएबल का वेरिएशन थोड़ी वेरिएबल जैसा होगा, उसका तो अलग ही होगा। तो क्या क्या होगा सर? क्वेश्चन बताएगा। 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, 5% हो रहा है, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन अगर नहीं बताया तो क्वेश्चन को 2 साल का डेटा देना पड़ेगा, ताकि हमको सेमी वेरिएबल के अंदर फिक्स और वेरिएबल मालूम पड़ पाए। Done. Done. तो क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर? एक मिनट। ओहो हो। एक मिनट। ICAI का पेज नंबर था ये 15.24। ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया था। देख लो, एडमिन कॉस्ट 1,18,250 फर्स्ट का, सेकंड का 1,19,750, 121,250, 122,750, सेलिंग 72, 81, 90, 99, और डिस्ट्रीब्यूशन का इट इज 45, 48, 52, 56। टोटल कॉस्ट और फिर उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाला तो चलेगा। ये क्लियर? डन। चलो 15.25, 15.25 ये क्लियर। नेक्स्ट कौन सा था? 11। हाँ जी चलो। फ्लेक्सिबल बजट फॉर 85% कैपेसिटी। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ेगा आपको। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ेगा। इधर देखते जाओ। हाँ जी ये वाला क्वेश्चन है। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा टोटल आ रहा है 38.52, और वैल्यू में 32,74,200। क्यों? क्लियर? आपको कौन सा फॉर्मेट करना चाहिए था मालूम है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। सिंपल। किया है किसने ऐसा? खुद से किया है? नहीं किया है? कोई बात नहीं। टेंशन लो मत, कल छुट्टी परसों छुट्टी, 2 दिन छुट्टी है। आ ही गया ना? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देख लो इधर देख लो। ये देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछ लो। इसीलिए तो मैं पूछ रहा था ना, किसने किसने किया है। इसीलिए मैंने बोल दिया छुट्टी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि किसी ने दिमाग लगाया ही नहीं इस क्वेश्चन में। आपको ना सेल्स है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तुम लोग कैसे चालू कर सकते हो? तो सबसे पहला ना आपको ना कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और अपने को प्रॉफिट का ना परसेंटेज दिया हुआ है। हमको ना प्रॉफिट का ना परसेंटेज दिया हुआ है। तो कॉस्ट एड प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो टोटल सेल्स मिलेगा। तो मजबूरन यहां पर वेरिएबल फिक्स टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट सेल्स करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। ये डाउट है इसके अंदर कुछ? बोलो बोलो। यस। एक मिनट, आपका वेरिएबल कॉस्ट ओके है तेजस? फिक्स्ड वाला, चलो फिक्स्ड।
क्या बोल रहे हो? फिक्स्ड एडमिन बढ़ा दिया है। डन। परफेक्ट। क्या हुआ, क्या था डाउट, बोलो। अच्छा, ये हम लोगों ने कल आई गेस डिस्कस किया था ना कि आप क्या करना कि एक वेरिएबल और फिक्स दोनों में बांट देना, बराबर ना? क्यों बांट देना उसको? क्यों बांट देना उसको? गलत। क्यों बांट देना? सेमी वेरिएबल को सेमी वेरिएबल रखो ना, क्यों आपको बांटना है फिक्स्ड में वेरिएबल में? एक्सीलेंट, कंट्रीब्यूशन पूछा है। कंट्रीब्यूशन पूछा है तो अपने को ना कंट्रीब्यूशन के लिए ना सारा वेरिएबल एक साथ चाहिए। कंट्रीब्यूशन के लिए ना सारा वेरिएबल कॉस्ट है ना एक साथ चाहिए। क्लियर, इसीलिए उसको बांटना कंपलसरी है। चलो, गुड। क्वेश्चन नंबर 13। 15.92। बोलो बोलो बोलो। नहीं कर सकते हैं ना? करोगे कैसा? अच्छा, आपने किया वैसा। अच्छा, तो आपने क्या किया, सेल्स लेस कंट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, और फिर नीचे आपको नोट दिखाना चाहिए था कि नोट कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लो और फिर उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड कर लो और फिर ये टोटल सेल्स मिल गया और फिर ये फिगर लिख देना उधर। मतलब आपको थोड़ा वर्किंग दिखाना पड़ेगा ना कि वो आया कैसे है। तो आपने बोला मैंने कैलकुलेटर पे अगर कर लिया है, बट एग्जाम्पल अगर 25 लाख था तो 25 लाख आया कहाँ से? क्वेश्चन में तो है नहीं, तो आपने कैलकुलेट किया, अब कैलकुलेट किया कैसे वो दिखाना पड़ेगा आपको। नोट ऐड कर देना चलेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 ना। हम्म। अच्छा, यहाँ पर है ना, सब लोगों ने मास्टर बजट भी बनाया है या ना? तो जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या बनाना था मालूम है क्या? फ्लेक्सिबल बजट, एक्चुअल, और जो भी है डिफरेंस। आपको बस यही दो कॉलम बनाना है। फ्लेक्सिबल बजट, एक्चुअल। फ्लेक्सिबल बजट और एक्चुअल। फ्लेक्सिबल बजट और एक्चुअल सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल एक बार देख लो, कंट्रीब्यूशन इज 72,000 बजट का, 72,000, और एक्चुअल का 64,000। नेट प्रॉफिट इज 32,000, 24,800। क्लियर? डन। कोई बात नहीं मैडम, एग्जाम थोड़ी आपका है। डन। अच्छा, इसके अंदर वारांस भी पूछे थे क्या? तो 8,000 एडवर्स सेल्स प्राइस नहीं किया रहेगा ना ये, पहले सेल्स प्राइस तो था ही नहीं, पहले सुनो ना। पहले के टाइम पे ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर है ना सेल्स वरांस भी था। अभी क्या है, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड से फिक्स्ड ओवरहेड से, सेल्स वरांस है ही नहीं। पहले सेल्स वरांस भी था, सेल्स क्वांटिटी वरांस, प्राइस वरांस, एक्सेट्रा था। बट सिंपल दिमाग लगाओगे ना तो फॉर्मूला सेम है। बस यहाँ पर जब हम लोग स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते थे ना, यहाँ पर एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड होता है। क्यों ऐसा? आप सोचो, एक मिनट ध्यान दो इधर। आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो एडवर्स है कि फेवरेबल है? एडवर्स है। एडवर्स है। अब मैंने सोचा था खर्चा करना चाहिए 1 लाख, और खर्चा हो गया 1,10,000। एक मिनट सुनो, सोचा था खर्चा करना है 1 लाख, हो गया 1,10,000। तो एडवर्स है कि फेवरेबल?
खर्चा करना था 1 लाख, हो गया 1,10,000, एडवर्स की फेवरेबल, एडवर्स। अगर एडवर्स मतलब नेगेटिव 10,000 आना चाहिए। मैंने सोचा था 1 लाख, तो कैन आई से स्टैंडर्ड, कैन आई से दिस इज माई स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट करूंगा ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तभी नेगेटिव आएगा। लेकिन अब इसको सेल्स मान के चलो। मैंने सोचा था कि 1 लाख का सेल करूंगा और सेल हो गया 1,10,000, तो एडवर्स की फेवरेबल, फेवरेबल। बट फेवरेबल का आंसर कब आएगा? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करोगे तो आएगा क्या? नहीं, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। इसीलिए सेल्स के टाइम पे ना एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड होता है। बाकी का रूल रिमेन्स द सेम। सर अगर प्राइस वैरिएंस आया तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस का डिफरेंस आएगा। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सा होगा? एक्चुअल क्वांटिटी। बस यही फॉर्मूला है इधर, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। बट यहाँ पर आप देखोगे ना, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट है क्या आपके पास? निकाला है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों ने किया ही नहीं है ये वाला ना। स्टैंडर्ड रेट से डिवाइड करो जरा, 4, एक्चुअल रेट इसको इससे डिवाइड करो, 3.89। तो अभी एक मिनट सुनो ना, इधर क्या लिखा है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअली लिखा है। बट फिर अगर सर प्लस में आंसर आया ना तो एडवर्स है। या फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो याद रख लो। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला सर एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करना। सर एक्चुअल प्राइस कितना था बोलो ना? 3.89। स्टैंडर्ड प्राइस था 4, अभी आपको दिखा दिया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 72,000। तो सर ये नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो 8,000 एडवर्स। क्लियर? मैक्सिमम लोगों का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो चुका है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस 1600 एडवर्स, 1600 एडवर्स। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वैरिएंस 4,800 फेवरेबल। कौन सा वाला बोल रहे हो? कितना आ रहा है? पूरा डिजिट लेना पड़ेगा, 3.89 नहीं लेना वो। तो रेट में जब भी ऐसा आएगा ना तो पूरा ले लेना, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी कट हो जाएगा वो। चलो, डायरेक्ट मटेरियल 1600 एडवर्स, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वैरिएंस 4,800 फेवरेबल, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वैरिएंस 6,400 एडवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वैरिएंस 3,200 फेवरेबल, लेबर रेट वैरिएंस 800 फेवरेबल, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस 2,400 फेवरेबल। वेरिएबल ओवरहेड्स, वाओ क्या क्वेश्चन था ये, सब दिया है। वेरिएबल ओवरहेड्स वैरिएंस 1600 एडवर्स। विनीत किया आपने? वेरी गुड। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस 800 फेवरेबल, सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस 4,000 एडवर्स। क्लियर? सर सेल्स वॉल्यूम नहीं किया होगा वापस से, सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट वैरिएंस, एक मिनट, प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट बोला है, मतलब इनटू प्रॉफिट पर यूनिट, इनटू प्रॉफिट पर यूनिट। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये रेट है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है और एक एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है और एक एक्चुअल क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा सर? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर प्रॉफिट बोला है ना, तो ये क्वांटिटी कौन सा लेना? सेल वाला, सेल क्वांटिटी लेना, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 80 और 72,000। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल में दिया था, स्टैंडर्ड में था 70, सॉरी, स्टैंडर्ड में था 80,000, 72,000, 80,000 इंटू स्टैंडर्ड वाला प्रॉफिट चाहिए। रेट हमेशा कौन सा होगा? स्टैंडर्ड वाला रेट होगा। तो स्टैंडर्ड वाला रेट क्या कर देना,
मैं यहाँ पर ही देख के लिख देता हूँ, ये ऐसा होगा। 4000 नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स, 4000 नेगेटिव आया तो ये एडवर्स। डन। इस क्वेश्चन को ना 5 स्टार रेटिंग देना। चलो डन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा? अच्छा वो नहीं आया आपको, किसका बोल रहे हो आप? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ना? हम्म। आपने ये कैलकुलेट किया इधर, पर यूनिट नहीं निकाला है ना, इसके लिए कोई बात नहीं। किसका निकाला था? फिक्स वेरिएबल का, परफेक्ट है, वहां तक ही निकालना। यहाँ तक एक्चुअली में नहीं निकालते हम लोग, यहाँ पर जरूरत है इसलिए निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जरूरत है इसलिए निकाल रहे हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया सब क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 31 इज डन ना? चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑल्सो डन। गुड। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में, आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ, इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। An electronic gadget manufacturer has prepared sales budget for next few months. In this respect, the following figures are available. Months दिया हुआ है, electronic gadget sales दिया हुआ है. To manufacture an electronic gadgets, a standard cost of rupees 1500 is incurred. Standard cost of 1500 is incurred. And it is sold through dealer at a uniform price of 2000 per gadget to the customer. Uniform price of 2000 per gadget. Dealer are given discount at the rate of 15% on sales. So can I say net selling price will be 2000 minus 15%? Net selling price will be 2000 minus 15%. ये clear? Done. सर कॉस्ट बताओ ना कितना है कॉस्ट? 1500। कॉस्ट कितना है बोलो ना एक बार? 1500 कॉस्ट है। गुड। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल, apart from other material, 2 unit of batteries are required to manufacture a gadget. 2 unit of batteries are required to manufacture a gadget. The company wants to hold stock of batteries. Company wants to hold stock of batteries at the end of each month. Stock of batteries at the end of each month to cover 30% of next month का प्रोडक्शन। सर नेक्स्ट मंथ का जितना भी प्रोडक्शन होगा ना, नेक्स्ट मंथ का जितना भी प्रोडक्शन होगा ना, उसका 30% क्या करना है इनको? क्लोजिंग स्टॉक रखना है। नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन हुआ 10,000 क्वांटिटी, नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्शन हो रहा है 10,000 क्वांटिटी, तो मेरे पास उसके पहले स्टॉक में कितना होना चाहिए मालूम है? 3,000, उसका 30%। एंड टू होल्ड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स, एंड टू होल्ड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स टू कवर 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ। एक क्लियर यहाँ तक? एक क्लियर? फाइली इस पूरे क्वेश्चन में एक है रॉ मटेरियल, एक है फिनिश गुड्स।
फिनिश गुड्स का नाम बताओ। ओके कोई बात नहीं, कोमल बोलो। गैजेट्स। रॉ मटेरियल। बैटरीज, ठीक है, परफेक्ट, बस बस बस। अभी तो बैटरीज के बारे में बात किया, उन्होंने बोला अदर मटेरियल एंड बैटरीज, तो बैटरीज इज क्या, मटेरियल इसके लिए। वेरी गुड। 3250 बैटरीज एंड 1200 यूनिट ऑफ गैजेट्स वर इन स्टॉक। तो कहना है ये ओपनिंग का डिटेल दिया है, अपने को ओपनिंग का डिटेल भी दिया है। सर क्या बोला बनाने को, इधर ध्यान दो। प्रोडक्शन बजट इन द मंथ ऑफ जैन फेब मार्च अप्रैल, जैन फेब मार्च अप्रैल। Prepare purchase budget for batteries for the month of Jan Feb March and calculate the profit for year ended। तो यहाँ पर इसको ना 4 स्टार दे दो। प्रिपेयर परचेज बजट एंड कैलकुलेट प्रॉफिट, ऐसे 2 सवाल है। सबसे पहला सर प्रोडक्शन बजट, कोई बताएगा प्रोडक्शन बजट मिलेगा कैसे। सेल क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए। सर यहाँ पर आप देखोगे ना, आपको फिनिश गुड्स ही दिया है, फिनिश गुड्स का सेल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सेल दिया हुआ है। क्लियर, तो सेल क्वांटिटी का लाइन मिल गया। वेरी गुड। ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान से, एक बार ध्यान से। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर गैजेट्स टू कवर 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। सर अगले महीने का जितना भी सेल हो रहा है ना, उसका 25% स्टॉक में रहेगा, उसका 25% स्टॉक में रहेगा। क्या ये एकदम क्लियर, इजी, डन। आई एम सॉरी। और एक बार आपको क्लोजिंग स्टॉक का लाइन मिल गया ना, तो ओपनिंग स्टॉक इज इजी। कि सर मार्च का जो क्लोजिंग है ना, वो अप्रैल का ओपनिंग। ये प्रॉब्लम क्या होगा सर, फर्स्ट मंथ का ना ओपनिंग नहीं मिल पाएगा। उसके लिए क्वेश्चन ने बोला कि हम आपको बताएंगे ना अलग से 1200। पहला प्रोडक्शन बजट एकदम आसान है, करते हैं ना हम लोग साथ में, चलो साथ में करते हैं इसको। ऐसे सबसे पहला आएगा आपका प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। मंथ लिख लेते हैं हम लोग। सुनो ना, कितना मंथ के लिए बोला, बोलो। जैन फेब मार्च अप्रैल। एक रीज़न है वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, बट मे भी बनाना है अपने को, मे भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। या फिर मत लिखो, अभी के लिए मत लिखो, चलो ना आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। एक मिनट इधर देखो ना, क्या है ना कि 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन बोला है, वापस से 30% ऑफ। तो मतलब सर प्रोडक्शन चाहिए होगा नेक्स्ट मंथ। एक मिनट इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 4 मंथ है, हम लोग ना 1 2 3 4 मंथ बोलते हैं, ऐसा गिनते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 मंथ। अब क्वेश्चन ने क्या बोला मालूम है, आपको 6 साल का डेटा दिया है, लेकिन पूछा है प्रोडक्शन 4 मंथ का। तो आप कितने मंथ का प्रोडक्शन निकालोगे, 4 मंथ का। वेरी गुड। नहीं नहीं, 4 मंथ का, 5 क्यों निकाल, रुको तो सही। 4 मंथ का निकालेंगे। अब उसके बाद आपको परचेज बजट भी पूछा है, और परचेज बजट भी 4 मंथ का चाहिए। परचेज बजट में एक लाइन है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला मालूम है क्या, कि क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने का प्रोडक्शन होगा ना,
उसका 30% आपका स्टॉक में होना चाहिए। तो मुझे बताओ इसका 4th मंथ का स्टॉक कैसे मिलेगा? इसका 5th मंथ का प्रोडक्शन चाहिए होगा, तो ही जाके हमको मिल पाएगा इसका स्टॉक। मतलब ये परचेज बजट के लिए ना मुझे मजबूरन ये 5 बनाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक एकदम क्लियर? लेकिन मैं बताऊँ ना, इस क्वेश्चन में देखो क्या किया इन्होंने। इस क्वेश्चन में देखो क्या किया। अगर सुनो सुनो, इधर देखो वापस से अपने एग्जाम्पल में, अगर ये 4 महीने का प्रोडक्शन बजट है और परचेज बजट 3 ही महीने का पूछ लिया, तो ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। वही हुआ यहाँ पर। यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना, अगर प्रोडक्शन बजट जो है ना वो जैन फेब मार्च अप्रैल है, और यहाँ पर परचेज बजट है ना जैन फेब मार्च है। अगर यहाँ पर ये अप्रैल पूछते हैं ना, तो मुझे ऊपर भले ही अप्रैल तक पूछा है, पर वो मई का प्रोडक्शन भी निकालना पड़ता। सर मई का प्रोडक्शन क्यों निकालना पड़ता? क्योंकि मुझे एक बोला दूसरा बोलता है, गलत गलत। क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला है सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या बोला है? इट इज 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर बाय एनी चांस मान लो जैन फेब मार्च के बदले में अप्रैल भी पूछ लेते हैं, तो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक वुड हैव बीन 30% ऑफ मई का प्रोडक्शन। तो मई का भी प्रोडक्शन बनाना पड़ता। क्या आया क्या समझ में? तो मैंने बस इस क्वेश्चन में वही देख लिया कि यस इधर जरूरत नहीं है, बट एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो सर कब आएगा ये? ऐसा कब होता है कब नहीं होता है? जब आपका ना नेक्स्ट मंथ के ऊपर डिपेंड है आपका क्लोजिंग स्टॉक। आपका नेक्स्ट मंथ के ऊपर डिपेंड है क्लोजिंग स्टॉक, तब ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर मई का ज़रूरत नहीं है। अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, जैन सेल्स कितना दिया था सर जैन का सेल्स? 5000, 6000, 7000, और फिर 7500, 7500 एड क्लोजिंग स्टॉक, एड क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ पर लिख दो नीचे, क्या बोला था मालूम है आपको? 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ का सेल्स। सेल्स रॉ मटेरियल के लिए प्रोडक्शन है, इसके लिए कैसे प्रोडक्शन आएगा? इसके मदद से तो प्रोडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट मंथ का सेल्स 1500, 1750, 1875, 2000, 2000 लेस ओपनिंग स्टॉक, लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1200, 1500, 1750, 1875। और चाहिए तो सर एरो भी डाल दो आप लोग बोलोगे अरे सर कहाँ से आ रहा है ये सब फिगर? जो जैन का क्लोजिंग है वो फेब का ओपनिंग है, जो फेब का क्लोजिंग है वो मार्च का ओपनिंग है। और सर जैन का ओपनिंग कहाँ से आया फिर? क्वेश्चन ने दे दिया था। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 5300, 6250, 7125, 7625,
7625 डन, परफेक्ट है सर। नेक्स्ट क्या बोला बनाने, नेक्स्ट क्या बोला है सर? पॉइंट नंबर 2 के अंदर ना दो सवाल है, एक तो है परचेज बजट और दूसरा क्या है हमारा, प्रॉफिट। प्रॉफिट अब सुनो ना, परचेज बजट के लिए ना कंजम्पशन जरूरी है, बिकॉज ये तीन चीज होता है, पहला प्रोडक्शन, फिर कंजम्पशन, फिर परचेज। इवन तो यहाँ पर कंजम्पशन पूछा नहीं है, और हमको कंजम्पशन तो बनाना ही पड़ेगा। अब कंजम्पशन कैसा मिलेगा, प्रोडक्शन दिया हुआ है और अपने को कोई रेशियो वगैरह कुछ भूला है क्या, कितना कंज्यूम हो रहा है? हाँ सर, ग्रीन में हाईलाइट किया आपने। 2 यूनिट ऑफ बैटरीज आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ गैजेट। क्या ये एकदम क्लियर है? तो मतलब सर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है यहाँ पर, 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलो अच्छा, यहाँ पर भी एक मिनट, कितना महीने के लिए बोला है? जैन फेब एंड मार्च, जैन फेब एंड मार्च। सेकेंड पॉइंट लिखो, परचेज बजट ब्रैकेट में लिखो इन यूनिट्स। एक मिनट, इन यूनिट्स, इन यूनिट्स सुनो ध्यान से। कितना मंथ बोला है बनाने के लिए? और यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। सर क्यों बनाना पड़ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक के लिए बताता हूँ। सबसे पहला आ जाएगा आपका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया आपने? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है इतना। नेक्स्ट आएगा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। बैटरीज रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ गैजेट्स। बैटरीज रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ गैजेट्स, कितना बैटरीज लगेगा सर? 2। इसका मतलब कंजम्पशन ऑफ बैटरीज, कंजम्पशन ऑफ बैटरीज ए इंटू बी, कंजम्पशन ऑफ बैटरीज ए इंटू बी। फर्स्ट का आंसर आ रहा है 10,600। नेक्स्ट का आ रहा है 12,500। नेक्स्ट का आ रहा है 14,250 और नेक्स्ट का आ रहा है 15,000। कंजम्पशन हो गया। अब इसमें ये ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ऐड लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें आप लोग ऐड कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज। सर क्या बोला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज? 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन। लिखो इधर 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स प्रोडक्शन। चलो, तो नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन कितना है यहाँ पर? गलत है, तो आंसर इज 12,500। अरे सर, ये प्रोडक्शन थोड़ी है, तो कंजम्पशन है। तो एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुनो ना। प्रोडक्शन नेक्स्ट मंथ का कितना मालूम है? 6250 है। लेकिन 6250 का थोड़ी लेना है अपने को। 6250 तो क्या है आपका? फिनिश गुड्स है। वो 6250 के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, वो ये
उन्होंने क्या बोला, सर अगला महीना, सुनो हिंदी में समझो, अगले महीने के लिए, अगला महीना का फिनिश गुड्स के लिए जितना भी रॉ मटेरियल लगेगा ना, उसका 30% आपको अभी रखना है, 30%। अगले महीने के प्रोडक्शन के लिए जितना भी लगने वाला है ना, अगले महीने का प्रोडक्शन के लिए, सर अगले महीने का प्रोडक्शन कितना है, 6250, उसके लिए टोटल रॉ मटेरियल कितना लगेगा, 12,500, उसका 30% भी रखना है आपको। आपको 6250 का 30% नहीं रखना है। 6250 इज फिनिश गुड्स, आपको फिनिश गुड्स का 30% थोड़ी फिनिश गुड्स रखना है। क्लियर? आपको रॉ मटेरियल कितना रखना है वो देखना है इधर। क्लियर है? डन है? तो यहाँ पर आ जाएगा 12,500 का 30%, इसको स्टार मार्क कर लो, इधर ही फंसते लोग। अभी समझ गया आपको अप्रैल का कॉलम क्यों बना इधर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका सर, ये 14,250 का 30%। नेक्स्ट 15,250 का 30%। तो फर्स्ट हो जाएगा 3750, 4275, 4575, 4575। इसमें लेस हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, लेस हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। तो सर ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ से मिलेगा, क्या यहाँ पर आ जाएगा, क्या वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3750, ये हो जाएगा 4275, और जैन मंथ का तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है 3250। वेरी गुड। तो आप नेट करोगे तो आपको मिल जाएगा परचेज ऑफ बैटरीज, परचेज ऑफ बैटरीज। तो परचेज ऑफ बैटरीज कितना आ रहा है फर्स्ट के लिए, 11,100। सर नेक्स्ट के लिए परचेज ऑफ बैटरीज कितना आ रहा है, 13,025। सर नेक्स्ट के लिए कितना आ रहा है, 14,550, 14,550। एक क्लियर? चलो सर, और एक सवाल था इसके अंदर, प्रॉफिट निकालने बोला, प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कितना महीने के लिए बोला है, क्वार्टर एंडिंग मार्च, तो जैन फेब मार्च, जैन फेब मार्च, हम लोग जैन फेब मार्च बनाएंगे और फिर टोटल भी बना लेंगे वहाँ पर। लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च, और क्वार्टर एंडिंग मार्च। So this will be your total March, Feb, Jan, सेल क्वांटिटी। सबसे पहला सेल्स इन यूनिट्स। अरे सर वैल्यू में ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, क्यों मालूम है आपको, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट है, डिस्काउंट भी पर यूनिट में आ जाएगा, कॉस्ट भी पर यूनिट में है। तो हर बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम लोग पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सीधा सेल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। सेल क्वांटिटी कितना दिया था, 5,000, एक मिनट, 5,000, 6,000, 7,000। उसके बाद बी 18,000 ले लो, 18। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन रुपीस कितना था ये, 2,000 था, लेस डिस्काउंट एट द रेट 15%।
300, नेट सेल्स, नेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1700, लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 1500, तो आ गया प्रॉफिट पर यूनिट 200 का। सेम सेम सब क्वेश्चन में दिया था डेटा ये। आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट विल बी ए इंटू बी। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 5000 मल्टीप्लाई बाय 200, 10 lakhs। नेक्स्ट इट विल बी 12 lakhs। नेक्स्ट इट विल बी 14 lakhs और नेक्स्ट 36 lakhs। 36 लाख। डन। क्लियर। चलो, कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? खत्म करो फटाफट, खत्म करो जिसका पेंडिंग है लिखना। चलो डन। ओके, तो अब आओ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखो ना, क्वेश्चन नंबर 22। कितना इजी क्वेश्चन है। ये ना टाइप नंबर 1 में आएगा, ये आपका टाइप नंबर 1 में आएगा, ये आपका टाइप नंबर 1 में आ जाएगा। क्या बोला यहाँ पर, KLM लिमिटेड has prepared its expense budget for 50,000 units in the factory. Prepare expense budget for 35,000 and 70,000। आपको जब भी ऐसा दिया है और एग्जिस्टिंग का सिर्फ पर यूनिट दिया है ना, तो आप एग्जिस्टिंग के लिए भी बना लो पहले। सर एग्जिस्टिंग के लिए भी बना लो। अरे सर फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट फिर फैक्ट्री कॉस्ट। आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट होगा। सबसे पहला आएगा अपना वेरिएबल कॉस्ट और फिर आ जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। करते साथ में चलो। लिखो क्वेश्चन नंबर 22। होमवर्क तो आधे लोग ने तो किया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22।
क्या बोला बनाने को आपको? एक्सपेंस बजट। तो लिखो एक्सपेंस बजट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, एक्सपेंस बजट ऑफ KLM लिमिटेड, एक्सपेंस बजट ऑफ KLM लिमिटेड। सर कौन से यूनिट्स के लिए पूछा है? सबसे पहला, 35 और फिर 50 भी बनाएंगे, बट 35 और 70 पूछा है। सबसे पहला आ जाएगा आपका 70,000 यूनिट्स के लिए, 70,000 यूनिट्स के लिए आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 35,000 यूनिट्स, और फिर आ जाएगा आपका 50,000 यूनिट्स। स्टार्टिंग में आएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर तो सबसे पहला कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल। एक काम करे क्या? हाँ, वेरी गुड मैडम। तो आपको भी एक समझ गया कि ऐसा करना बेटर होता है। तो कॉस्ट पर यूनिट बना लो। कुछ नहीं था, छोटा सा पर यूनिट लिख दो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा, पर यूनिट लिख दो। आपको बार बार ना मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, ये सेम ही रहेगा ना। तो कितना दिखाओगे इधर? 125। डायरेक्ट मटेरियल इज़ 125। अब यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा आपको 62,50,000, फिर 43,75,000, फिर 87,50,000। क्लियर? डन। सर नेक्स्ट क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का रेट कितना दिया था क्वेश्चन में, देखो जरा। 50। 50 इंटू 50,000 इज 25 लैक्स। नेक्स्ट इट विल बी 17 लाख 50,000, और नेक्स्ट इट विल बी 35 लैक्स। 35 लैक्स आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा सर? वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स का कितना दिया हुआ है? 40। वेरिएबल ओवरहेड्स 40, तो ये आ जाएगा आपका 20 लैक्स। ये आ जाएगा 20 लैक्स। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 14 लैक्स, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 28 लैक्स। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 28 लैक्स। सर नेक्स्ट क्या दिया है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या दिया आपको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बोले? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15। 15 लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15। तो 15 इंटू 50,000 करते जाओ, कितना आ जाएगा? 7,50,000। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5,25,000। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 10,50,000। 10,50,000। सर नेक्स्ट क्या आएगा आपका? सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आएगा ये तो कैलकुलेशन दिखा दो इधर। इसका 80% लेना है अपने को, 25 का। 25 का 80% ले लो, कितना आ जाएगा ये? 20। 20। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 10 लैक्स। फर्स्ट का आंसर आएगा 10 लैक्स। नेक्स्ट का आंसर आएगा 7 लैक्स। नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा
14 लाख। नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा 14 lakhs। 14 लाख। डन। नेक्स्ट सेलिंग के बाद क्या दिया जरा बताओ। ए फैक्ट्री एक्सपेंसेस। हाँ सॉरी, ये दोनों 100% फिक्स है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएगा 85%। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितना दिया था टोटल में, रुपीस टोटल कितना है? 20 का 85%। 25 का 85, 20 का 85% इज 17, 17। अब यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा आपको 8,50,000। 5,95,000। नेक्स्ट 7,90,000। 7,90,000। डन। सर कितना आ गया वेरिएबल कॉस्ट? आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? कॉस्ट का कितना आया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ₹1,33,50,000। हाँ ये वेरी गुड। नेक्स्ट 93,45,000। 93,45,000। 93,45,000। 1,86,90,000। 1,86,90,000। डन। डन। परफेक्ट। चलो अब सेकंड क्या लिखेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर सबसे पहले आ जाएगा आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में भी आपको कैलकुलेशन दिखाना दिखा दो। 25 रुपीज़ का ना, 25 का 20%। 25 का 20%। कार्तिक 25 का 20%। तो कितना आएगा ये? 5 5। ये ओए ध्यान से लिख लो। फिर फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? 2,50,000। नेक्स्ट में है ना, हो गया ना? सुन लिया किसी ने आपका आवाज? तो जो आप फर्स्ट गिवन, इसीलिए ना, इसीलिए इसीलिए 50,000 का ना पहले लिखते हैं। अगर आप 35 को पहले लिखते हैं ना, तो 35 का जो कॉस्ट आता है ना फिक्स्ड का, वही आप सबके लिए पकड़ते हैं। वो नहीं करना है। आपको जो गिवन डेटा के लिए दिया होता है ना, उसके लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, और उसका जो टोटल का फिक्स्ड कॉस्ट आएगा ना वो सेम होगा। तो आप सोचो बस ये इंटरचेंज करते 35 करते हैं, तो आप 35,000 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका टोटल लिखते हैं, तो गलत होता वो। तो सबसे पहली बात ना, इधर आएगा मल्टीप्लाई बाय 50,000। और ये हो जाएगा आपका 2,50,000। और ये जो 2,50,000 आएगा ना, ये सेम, उसका कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट है ये। फिक्स्ड कॉस्ट है ये। आपका ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है कि चेंज होता रहेगा ये। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बोलो? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। गड़बड़ किया ना उसने। फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलो कितना था टोटल?
15। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है क्या, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है। ₹15 इंटू 50,000, 15 इंटू 50,000 कितना आ जाएगा ये आपका? 7,50,000। फिर नेक्स्ट का कितना बनेगा? 15 इंटू, सेम ही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बोलो नाम बोलो। एडमिन एक्सपेंसेस, ₹8 इंटू 50,000 आ जाएगा ये 4 lakhs। 4 lakhs, 4 lakhs, 4 lakhs। गुड। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 25 था ना टोटल में? 25 का 20 का 15% मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो ये कितना आ जाएगा? 1,50,000, 1 लाख। 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 यार। कितना है फर्स्ट का आंसर? 15,50,000। ये बन गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड का कितना आया? सेम आ रहा है, अच्छा कोइंसिडेंटली सेम हो गया। थर्ड का? अरे इसका भी सेम आ रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो, टोटल कॉस्ट। वन प्लस टू करके आ जाएगा। फर्स्ट का कितना आ रहा है आपको? 1,49,00,000। 1,08,95,000। नेक्स्ट का है 2,02,40,000। चलो डन, खत्म, क्लियर। ओके, टू टू हो गया। 23, टाइप 1 ही है। टाइप 1 ही है। RST is presently operating at 50% and producing 30,000 units. The entire output is sold at a price of 200 per unit. The cost structure at 50% level of capacity. सुनो ना, इसने हिंट दे दिया कि सर ये 50% कैपेसिटी पे है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी ना आपको इसी के बेसिस पे लेना पड़ेगा। आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी ना इसी के बेसिस पे लेना पड़ेगा। आगे क्या बोला उन्होंने बनाने के लिए? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एक्सपेंस बजट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम है वेरिएबल एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। अरे वाह, प्रॉफिट भी पूछा है। एट रिस्पेक्टिव लेवल,
मतलब सर फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा हो गया तो क्या प्रॉफिट है, वेरिएबल का खर्चा हो गया तो क्या प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो हम लोग माइनस कर देंगे हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आंसर में, कंट्रीब्यूशन। क्या आंसर आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अमन, कल ओना में क्या हुआ था, वो याद रहता बराबर। 54.5। गुड। कैसे मुंह छुपा रही है, तो काम ही मत करो मुंह छुपाना पड़े। 42.5, तो मुंह छुपा रही है। चलो ठीक। कराया जरा देख। गुड। चलो ठीक है, वेरी गुड। 23 कर लेते, चलो क्वेश्चन नंबर 23। गाड़ी लेके ऊपर आया क्या। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा यहाँ पर भी इंक्रीज इन वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया है टेबल के नीचे, वो रीड नहीं किया हमने, इधर देखो। वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय, तो भी ठंडी लगना शुरू हुआ लगता है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल गो अप बाय, इधर जो बैठेंगे ना उसको आएगा ही आएगा। आप हॉट हो मैडम। अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला आपको। चल, तो मधु तो है ही है। तो हवा, उसको ठंडी लगेगा तो भी है। चलो 23। पेज नंबर 581। एग्नेल आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। क्या बोला बनाने को। एक तो बोला एक्सपेंस बजट और दूसरा प्रॉफिट फाइंड कर लेना एट वेरियस लेवल। तो लिखो एक्सपेंस बजट एंड प्रॉफिट एट वेरियस लेवल ऑफ RST लिमिटेड। कुछ दिया नहीं ना, फॉर द मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। 50% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी। और गिवन वाला कितना करना, कौन सा है, 50 ही है। दो ही बनेगा यहाँ पर। लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक होगा 60%, और एक बराबर मैडम। यूनिट्स, कितना यूनिट दिया हुआ था 50% के लिए। ए सुनो ना, ओए तुम लोग ना भूल क्यों जाते हैं बार बार, पर यूनिट बना लो, पर यूनिट बना लो।
तो ये वाला था आपका 30,000 यूनिट, करेक्ट। तो 30,000, मैडम 30,000 इज योर 50%। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 60 के लिए, 30,000 डिवाइडेड बाय 50, ये कितना हो जाएगा आपका? डन। करते हैं अब सम। सेल्स 200 ऊपर दिया हुआ है, सेल्स इज 200 पर यूनिट, और ये सेम ही होगा दोनों के लिए। आजा भाई जल्दी जल्दी। तो दिस विल बी 60 lakhs, दिस विल बी 72 लाख। कार्तिक ठीक है? यस। एक मिनट, ये नहीं लिखता हूँ अभी फिलहाल तो। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में एक एक करके आ जाएगा आपका टोटल, और हम लोग ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी अलग से लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंस बजट है, तो एक्सपेंस का भी टोटल चाहिए उनको, और फिर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन, तो क्या क्या आएगा इसमें? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट मटेरियल का रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 75। इसका रेट दिया हुआ है 25। वेरिएबल ओवरहेड्स 25। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 15। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस का दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लेते हैं वहाँ पर। तो 20 रुपीज़ दिया है, 25% लेना है, सॉरी 75% लेना है। ₹20 का 75%, कितना आ जाएगा ये आपका? अभी अरे एक मिनट ओ हो, इस पर ध्यान तो मैं कर रहा हूँ प्लस 10%। फिर 10% ही था ना? इक्वल्स टू, हाँ उन्होंने बताया एक मिनट में बताता हूँ क्वेश्चन कैसा है, कि 50% के ऊपर ये सारे खर्चे हो रहे थे, बराबर। अब उन्होंने सवाल अगर वापस से 50% पूछा है, नहीं वापस करना नहीं है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी एंटिसिपेट्स दैट कि मेरा खर्चा ना इतना ज़्यादा होगा, तो 50 के लिए भी ज़्यादा ही होगा, 50 के लिए भी ज़्यादा होगा। जब हमने सोचा था ये खर्चा होने वाला है, बट आज मुझे क्या लग रहा है कि मेरा हर एक का रेट क्या हो रहा है, 10% से बढ़ रहा है। तो उन्होंने बताओ कि बताओ 50% पे फिर कितना होगा टोटल खर्चा, ऐसा पूछा है ये। तो यहाँ पर अपने को स्पेसिफिक नहीं किया है, तो दोनों के लिए ही इंक्रीज लेके चलना है यहाँ। तो फिर 10% एंड 15% फॉर फिक्स, फिक्स के लिए बाद में देखते हैं। तो ये हो गया इतना, और इसका कितना आ रहा है? ये भी 15 था क्या? फिक्स एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और नेक्स्ट एक फैक्ट्री, फैक्ट्री नेक्स्ट क्या आएगा आपका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 10 रुपीज़ का ना, 10 रुपीज़ का 80%, विच इज़ 8 प्लस 10%, 8 + 10%। चलो, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 82.5, 27.5
8.5 8.80 8.80 मल्टीप्लाई करो फटाफट। फर्स्ट का आंसर आएगा 24,75,000 और ये आएगा 29,70,000 29,70,000। नेक्स्ट ये वाला आ जाएगा आपका 8,25,000 9,90,000। रेट सेम है, सेम वैल्यू है। नेक्स्ट इट विल बी 4,95,000 4,95,000। नेक्स्ट 5,94,000। नेक्स्ट 2,64,000। 3,16,800। 16,800। टोटल is 53,79,000 और ये वाला आ जाएगा 54,54,800। 64,54,800 बराबर कार्तिक। ओके टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब माइनस कर दोगे, इसको बोल दो आप लोग यहाँ पर दिस इज ए, दिस इज बी, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, देन आ जाएगा आपको contribution C which is A minus B, A minus B। इसका भी ले लो ना टोटल, ये आएगा आपका 179.3 200 तो 20.70 6,21,000 7,45,200 7,45,200। नेक्स्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या माइनस होएगा कार्तिक? सबसे पहला ऑफिस एंड एडमिन, ये करो 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 डिस्कस करो, कोई बात नहीं। क्या वो कोई डाउट है क्या? अच्छा 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 ठीक है। ऑफिस एंड एडमिन बराबर, तो ऑफिस एंड एडमिन 5 रुपया दिया हुआ है, 5 रुपया दिया हुआ है, क्या करोगे आप लोग? 5 × 30,000 कितना आ रहा है? 1,00,000 1,50,000 प्लस 15% करके सेम रहेगा। प्लस 15% करोगे तो कितना आ रहा है देखता हूँ, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। 5 रुपया था ना, 5 रुपीज़ इंटू 50,000 सॉरी 30,000 इंटू 30,000 और जो भी आंसर आया उसमें प्लस 15% करना है आप, प्लस 15% करना है आपको।
तो ये आ जाएगा 1,72,500, 1,72,500, 1,72,500, 1,72,500. नेक्स्ट, फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंस कितना था ये आपका? 25% फिक्स, कितना रुपए का? 5 का, 20 का 25% इंटू 30,000 प्लस 15%। हाँ, डन। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कितना था? ₹10 का 20% इंटू 30,000 प्लस 15%। लिखो लिखो, आप लोग लिखो टोटल। कोशिश कर रहा हूँ बस यही पेज में हो जाए तो बेटर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यस, 4,14,000, 4,14,000। और नेक्स्ट का कितना आ जाएगा आपका? सेम। लेट दिस बी डी। अब आपको मिल जाएगा प्रॉफिट सी माइनस डी करके। तो फर्स्ट का प्रॉफिट आ रहा है 2,07,000, 3,30,200। डन, डन। चलो, ये क्लियर। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 हो गया। एक मिनट, टाइप 1 में एक मिनट कंफर्म कर लो आप लोग प्लीज। 1 डन, 2 डन, 3 डन, करेक्ट। 11 हो गया, 13 हो गया, करेक्ट। 16, 16 नहीं, पैन कम क्या क्या? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। 16 बाकी है, 17 डन, 18, 19, 20 डन, 22 अभी कर लिया, 23 कर लिया, और 44 डन, करेक्ट। 27 भी हो गया ना? हाँ ठीक है, वो टाइप 3 का है शायद। मैंने वही बोला ना, दो बचा है, 16 और 44। 16 में आओ। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ आप लोग फटाफट एक बार। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच द मार्केट डिमांड एग्जिस्ट फॉर एडिशनल क्वांटिटी। प्रेजेंट सेल्स इज 6 lakhs। प्रेजेंट सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 lakhs एट 60% कैपेसिटी। अगर 60% कैपेसिटी पे सेल्स इज 6 lakhs, तो 100% कैपेसिटी पे 10 lakhs। वेरी गुड। The following data are available: selling price, variable cost, semi-variable cost, fixed cost. You are required to prepare a flexible budget. Type 1। चलो करते हैं इसको भी, आओ।
आंसर नंबर 16, पेज 582। पेज नंबर 582। सर और क्या क्या दिया है आपको? सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल उसने क्या बोला है, 60,000 इसके अंदर फिक्स है और 5 वेरिएबल है। कितना इजी है। फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 लाख एट प्रेजेंट, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 25%। ये 1 लाख 25% से बढ़ेगा। कब बढ़ेगा सर? एट एंड अबाउ 80% कैपेसिटी। तो यहाँ पर 60 दिया है, 80 दिया एंड 100% कैपेसिटी दिया है, तीनों के लिए बनाना है। चलो लेट्स डू इट फटाफट। हेडिंग दे दो फ्लेक्सिबल बजट। हेडिंग दे दो, किस कंपनी का नाम क्या है? जी लिमिटेड। फ्लेक्सिबल बजट ऑफ जी लिमिटेड। लेवल ऑफ एक्टिविटी, कितना लेवल ऑफ एक्टिविटी बोला क्वेश्चन में? 180 और 60 ना? 100%, 80% एंड रुपीज़। रुपीज़ भी लिख दिया करो अगर रह जाता है कहीं पे तो। चलो पर्टिकुलर्स। यहाँ पर ना वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है ही नहीं, एक ही है, तो क्या अलग से इसको दिखाए। उसके बाजू में लिख देता हूँ मैं। अगर बहुत सारा होता तो टोटल वोटल लेना पड़ता तो काम आता है वो हमको। चलो, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला सबसे पहला? सेल्स आ जाएगा आपका। सर सेल दिया ना, जब सेल दिया वेरिएबल कॉस्ट दिया ना, फॉर्मेट सेम रहेगा, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट। अरे बाप रे, बट सेमी वेरिएबल को क्या करे? ये सेमी वेरिएबल को क्या करे? हाँ, क्या करे? अरे फिक्स भी दिया वेरिएबल भी दिया, अलग अलग कर लो। अच्छा सुनो ना, क्यों ऐसा करना है? सेल लेस टोटल कॉस्ट कर लो। क्यों ज़रूरी क्यों है कंट्रीब्यूशन? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट सो एज टू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है हम लोगों को EBIT, बराबर। प्रॉफिट का मतलब EBIT है। अरे बाबा ये क्लास में कोई नहीं है, चलो ठीक है। तो हम लोग ना जब जब अपने को प्रॉफिट वगैरह पूछा ना तो वही फॉर्मेट करेंगे। लिखो। अरे तुम लोग बेचारा दुर्वेश दुर्वेश को ऐसा बोलते रहते हो। यूनिट्स। हाँ, प्रोडक्शन यूनिट्स सर किसका दिया हुआ था? किसी का नहीं दिया था। वैल्यू दिया था 6 lakhs। वैल्यू दिया था, सेल वैल्यू दिया था, बट सेलिंग प्राइस पर यूनिट है क्या अपने पास क्वेश्चन में? तो आप डिवाइड करके जल्दी, ₹6 lakhs डिवाइडेड बाय ₹100, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6,000 यूनिट्स। क्या आ जाएगा आपको? 6,000 यूनिट्स। 6,000 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8,000 यूनिट्स। और ये हो जाएगा आपका 10,000 यूनिट। आई होप ये सबको आता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। 6,000 डिवाइड बाई 60 × 80, और ये वाला 6,000 डिवाइड बाई 60 देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सेल्स। सेल्स ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, ₹100 पर यूनिट के हिसाब से, करेक्ट। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 6 lakhs।
नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा 8 lakhs। नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका 10 lakhs। 6 lakhs, 8 lakhs एंड 10 lakhs। लेस वेरिएबल कॉस्ट। कितना है वेरिएबल कॉस्ट? गलत। 30 प्लस, अच्छा इसको अलग अलग ही टोटल ले लेगा, नहीं तो नाम दिया है क्या उसका? नाम नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर एक बार देख लो। 30+5 सेमी वेरिएबल वाला भी पकड़ लिया ना एक ही में। 30+5 विच इज इक्वल्स टू 35। 30+5 विच इज इक्वल्स टू 35। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,10,000। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 2,80,000। और ये आ जाएगा आपका 3,50,000। क्लियर? 3,50,000 माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन। माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पहले का कितना आ रहा है? 3,90,000। नेक्स्ट का 5,20,000। नेक्स्ट का 6,50,000। 6,50,000। नेक्स्ट आ जाएगा लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट सर, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या बोला है? ओहो, आराम से कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। एक तो एक तो आपको 1 लाख एट प्रेजेंट ऐसा कुछ बोला है, कहानी जैसा है। और एक तो 60 है, तो 60 तो सर सब जगह सेम ही आएगा। ये बोलो ना, 60 तो सब जगह सेम ही होगा। तो एक काम करो, तो लिखो, तो लिखो फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम सेमी वेरिएबल कॉस्ट 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 एंड 60,000। और अदर फिक्स्ड कॉस्ट, अदर फिक्स्ड कॉस्ट कोई गाई नहीं, आराम से। सबसे पहले इधर 1 लाख, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 लाख। नेक्स्ट 1,25,000। वेरी गुड। और नेक्स्ट का 1,25,000। 1,25,000। अच्छा, ये सब माइक के ना नॉइस कैंसलेशन वाला होता है। चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फर्स्ट का कितना है आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 2,30,000। सेकेंड का 3,30,000। नेक्स्ट डन। हो गया, उसको क्या दिखा रहा है वो? ओके, ये डन, ये क्लियर। टाइप 1 खत्म हो गया है, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है 44 वाला। ठीक है, अदरवाइज टाइप 1 इज डन। क्लियर। अभी टाइप 3 बचा है उसके बाद, टाइप 3 एंड टाइप 2। ठीक है, वो हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।